आज हमने करना है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड दे ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले इसका थोड़ा सा मैं आपको बेस क्लियर बताता हूँ, इसका क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, थोड़ा एप्लीकेशन पता लगना है। इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना कि क्यों पढ़ा जा रहा है, पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड तो कर नहीं सकते, ये तो आपको पता है। यू कांट डिवाइड अ मैट्रिक्स ए बाय अ मैट्रिक्स बी, क्योंकि अलजेब्रा के अकॉर्डिंग, मैट्रिक्स अलजेब्रा के तहत, ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा के तहत यू कैन ऐड the matrices, you can subtract a one matrix from another matrix, you can take the product of two matrices। ठीक है, you can't say a b is equal to b a, उसको भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा। यहाँ मैं फिर बोल रहा हूँ याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रैम मत करो इसको, ये लॉजिकली सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है ये। आप अगर आप प्रूफ करोगे ए बी और बी ए, यू कैन क्रॉस चेक इट, आपने किया भी है +2 में, यू हैव क्रॉस चेक दिस कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज, समटाइम्स होता है, हर बार नहीं होता। तो लिखा, अब आप प्रूफ पे तो नहीं जाओगे बार बार, तो यहां मैं तभी कह रहा हूं थोड़ा सा इसको याद रखो कि ए बी और बी ए भी आपस में बराबर नहीं होते। बट चौथी बात रही, चौथा ऑपरेटर रह गया डिवीजन का, तो यू कांट डिवाइड अ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स, वो तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल। अब कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बनाएंगे हम, इंजीनियर हो आप, कुछ ना कुछ तो सोचोगे कि अब इस डिवीजन का तो है नहीं, अब डिवीजन का करें क्या। तो फिर हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। इससे हम, इसकी हेल्प से हम वो डिवीजन वाला काम जो है ना, वो काफी हद तक हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। समटाइम्स हमारा मन करेगा इसको डिवाइड करने का, तो मैं आपको बोलूंगा डिवाइड नहीं करना हमने। ठीक है, अब डिवाइड तो कर नहीं सकते। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखना, आप लोगों ने +2 की हुई है, इसलिए मैं सिंपल सी बात करूंगा। आपको पता है अगर ए एक्स इक्वल टू वाई, जब ए एक्स इज इक्वल टू बी, आपने मैट्रिक्स मेथड होता था एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है, तो उसमें आप लोग लिखते थे ए एक्स इज इक्वल टू बी, मैट्रिक्स मेथड था। तो इसमें हमने एक्स को निकालना होता था, अननोन वेरिएबल्स एक्स मैट्रिक्स में। सो इसमें क्या होता था, इसको हम बोलते थे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको हम बोलते थे वेरिएबल मैट्रिक्स। राइट हैंड RHS मैट्रिक्स। ठीक है, तो इससे हम क्या करते थे, हम निकालते थे एक्स, लेकिन एक्स को निकालने के लिए हम जैसे छोटी क्लासेस में करते हैं कि हमको ए को नीचे ले जाते हैं, तो ऐसे ऐसे वाली चीज। पर ये गलत है, यू कांट डिवाइड अ मैट्रिक्स बी बाय ए, ये गलत है, दे आर नॉट इक्वल। थोड़ा भाव समझो, फीलिंग समझो थोड़ी सी। चाहिए तो हमें एक्स है, तो ऑब्वियसली जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, जो उसका कोफिशिएंट है एक्स का, तभी इसको मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखता हूँ। आपने भी यही पढ़ा हुआ है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, लेकिन मैं उसको चाहता हूँ ये साइड पे हो जाए, दूसरी तरफ चला जाए। और दूसरी तरफ आपको पता है मल्टीप्लाई जो फैक्टर्स होते हैं वो दूसरी तरफ कैसे जाते हैं, वो दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में जाते हैं, जो टर्म्स होती है वो न्यूमिनेटर में जाती हैं। बता देता हूँ ये बात नहीं। मान लो अगर आपके पास ऐसा है a प्लस एक्स इक्वल टू बी है, और ये ए एक्स इंटू बी है, ठीक है, तो अब ये टर्म्स है a और x, ये दो टर्म्स हैं। याद है मैंने आपको टर्म और फैक्टर में डिफरेंस बताया था। तो a प्लस एक्स अगर b है, तो अगर इसको x को सेपरेट करना है तो b माइनस a ऐसे लिखते हैं। तो a जो जाएगा दूसरी तरफ, a को हटाना ना हमें, x सिंगल रखना है, x को सेपरेट रखना है, अकेला रखना है, तो हम ये जो a है उसको हम शिफ्ट करते हैं, तो वो न्यूमिनेटर में चला गया दूसरी तरफ, क्योंकि वो टर्म्स है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स हम उसको डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर में जाएगा, तो इस केस में न्यूमिनेटर में जाएगा, इस केस में डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी कि इस a को हटाने के लिए हमें
इसको नीचे लेके जाना था वो लेके आ गया, लेकिन ऐसा लिख नहीं सकते, देयर इज नो स्पेसिफिक रूल कि हम बी को ए से डिवाइड करें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सोचना था। फिर हमने क्या किया कि हमें पता है, एक बात और पता है कि 3⁻⁻1 क्या होता है, 1/3, ये बात सबको पता है। फिर हमने सोचा यार ऐसा करते हैं, अगर ऐसे नहीं कर सकते हम ऐसा तो कर सकते हैं, बट ऐसे तो लिख सकते हैं ना, बी को बी रहने दो, लेकिन जो ए नीचे आया उसको ऊपर ले जाओ, जब ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा। फिर भी वही देखो, चीज वही रही, दीज टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, बात वही रही, लेकिन आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम इनवर्स तो निकाल सकते हैं ना मैट्रिक्स का। तो हमने इनवर्स निकालना अलग से किसी और तरीके से सीखा, अलग से हमने इनवर्स निकालना सीखा। फिर हमने यही काम हमने यही किया है, ठीक है, लेकिन हमने इस तरह से, और इसको कहते थे आप लोग +2 लेवल पे मैट्रिक्स मेथड, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड। फिर एक क्रैमर्स रूल भी था, वो भी आपने किया, आप इधर भी करोगे क्रैमर्स रूल। अभी मैं डिटरमिनेंट्स के ऊपर आऊंगा, अभी थोड़ा सा मैं मैट्रिसेस के ऊपर ही वर्क कर रहा हूँ। तो जब व्हेन वी जंप टू द डिटरमिनेंट सेक्शन, ठीक है, उस पर फिर मैं आपको क्रैमर्स रूल्स भी कराऊंगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। नाउ अब ये तो हो गया बात प्रीवियस क्लास की, +2 लेवल की, +2 स्टैंडर्ड में आपने ये किया था। लेकिन नाउ व्हाट इज न्यू हियर, अब आपको आज फिर से इनवर्स निकालना है। क्या वहां इनवर्स कैसे निकाला था, चलो ये तो एप्लीकेशन होगी इसकी, इसको यूज ऐसे, इनवर्स निकालने का मतलब होता था कि हमारा सोल्यूशन निकलेगा, ये काम हम करेंगे आगे जाके। लेकिन आज हमारा टॉपिक है वी हैव टू फाइंड द, ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी आर इंटरेस्टेड फाइंड द इनवर्स, ठीक है। तो क्या करते थे, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय द डिटरमिनेंट ऑफ ए। और कॉमन सेंस की बात है, डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया, इट मीन्स ये 0 नीचे आ गया, डिनोमिनेटर 0 आ गया, तो समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो अगर ये इन्फिनिटी आ गया तो ए इनवर्स इन्फिनिटी थोड़ा बनेगा, तो हम उसमें कहते हैं ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए हम कहते हैं कि ए डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज द प्रीवियस मेथड, ठीक है, जिससे हमने इनवर्स निकाला था। तो आप पिछले क्लासेस में जब इनवर्स निकालते थे तो आप पहले डिटरमिनेंट निकालते थे। सो ए का डिटरमिनेंट जो है वो निकालते थे हम, अगर वो 0 नहीं आता थे उसके बाद हम एडजॉइंट निकालते थे। ये स्टेप हम फॉलो करते थे इनवर्स निकालने के लिए। अगर बाई चांस अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ गया है, पहले ही डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो देयर इज नो नीड ऑफ फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ऑब्वियसली है, कॉमन सेंस की बात है, क्यों बेवकूफी की तरह हम लगे हुए करने, जब ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो व्हाई आर यू फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो दैट इज ऑफ नो यूज, कोई यूज नहीं उसका, डोंट डू दिस। बट टुडे अब आपके पास एक इंजीनियरिंग मेथड है, न्यू अप्रोच है, न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। सो आज भी हम इनवर्स निकालेंगे, लेकिन इस ओल्ड मेथड से नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है एडजॉइंट निकालने में बड़ा मेहनत लगती है, मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक ही करते हैं, मैंने देखा है एडजॉइंट निकालते वक्त मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। आज हम आपको एक आसान सा मेथड बताएंगे, वेरी 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 सिंपल, ठीक है। क्या करना हमने यूज, ऑपरेशंस, ऑपरेशन यूज करके हम इनवर्स निकालेंगे। सो लेट मी स्टार्ट, ठीक है, टॉपिक का नाम है, तो इनवर्स निकालना है गॉस जॉर्डन मेथड यूज करके, यूज करोगे तो गॉस जॉर्डन थी नेम ऑफ द मैथमेटिशियन जिसने इस टेक्निक को डेवलप किया, ठीक है, उसके नाम से ही ये मेथड का नाम है, दैट इज कॉल्ड, मैं लिख रहा हूं आपको समझ आ जाएगा, गॉस जॉर्डन मेथड। नाम नहीं याद होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द गॉस जॉर्डन मेथड टू फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। सो गॉस जॉर्डन मेथड इनवर्स निकालने के लिए यूज करना है हमने, ठीक है। और क्या टेक्निक क्या है, व्हाट इज गॉस जॉर्डन मेथड, व्हाट टू डू इन दिस मेथड, हमें करना क्या है, व्हाट टू डू, सिंपली कन्वर्ट, जो मैं मैट्रिक्स ए आपको, जो आपको क्वेश्चन में दी होगी, कन्वर्ट मैट्रिक्स ए
into identity matrix using operations. बस. So convert matrix A into I matrix identity matrix using row operations. इतना सा रो ऑपरेशन आपको आते हैं लगाने, कॉलम ऑपरेशन आपको आते हैं. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है. अब पिछले हमने क्वेश्चन किया था पीएक्यू फॉर्म में. पीएक्यू फॉर्म में हम क्या करते थे, जो आपका एलएचएस था लेफ्ट हैंड साइड था उसको हम क्या बनाते थे, नॉर्मल फॉर्म. आज हमने नॉर्मल फॉर्म ही बनाना, हमने अपने एलएचएस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना. और आपको सबको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नॉर्मल फॉर्म होती है. तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको समझाता हूँ कि हमने करना क्या है इसमें. ठीक है. सो क्वेश्चन इज फाइंड ए इनवर्स इफ ए इक्वल टू, बस सिंपल सी छोटी सी मैट्रिक्स ले रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 7. ऑब्वियसली स्टार्ट चाहिए मुझे. जैसे पीएक्यू में स्टार्ट क्या था कि हमने क्या किया था, हमने लिखा था वी नो ए इज इक्वल टू आई ए. आई यूज किया था. आज हम आई नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए. सो वी नो ए इज इक्वल टू आई ए. क्यों लिया ऐसा मैंने, आज मैं क्या करूंगा, इस ए को आइडेंटिटी बनाऊंगा मैं. जैसे कल हमने ए को लेफ्ट हैंड साइड को नॉर्मल फॉर्म बनाया था, आज मैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा. ठीक है. और इस ए को मैं नहीं टच करूंगा, कल भी नहीं किया था, आज भी नहीं करूंगा. जब आप इस पे ऑपरेशंस लगा के इसको आइडेंटिटी बनाओगे तो धीरे धीरे ये भी बदलता चला जाएगा और ये बन जाएगा ए इनवर्स. इसमें कुछ नहीं गलत, आपको पता है. तो मैं अगर आपसे ये भी पूछ सकता था कि अगर मैं इसको ए इनवर्स को ना लिखता तो मैं लिखता हूँ कि ए आई बन गया, ए को ए लिख दिया, तो ऐसा यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या डालूं, ये दोनों बराबर हो जाएं. तो आपने ये बोलना था ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स ए क्या होगा, ए की पावर 0. ए की पावर 0 का मतलब 1 होता है. 1 के बराबर मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी. वो आइडेंटिटी बन जाना था. तो आपने अब करना है क्या है, अच्छा ऐसा भी कर सकते हो आप, नॉट ओनली दिस, यू कैन डू दिस लाइक. और अगर आपने ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज आल्सो करेक्ट, ए इज इक्वल टू ए आई, दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. इसमें भी आप इसको क्या कन्वर्ट करते हैं आई में. ठीक है. ये ए रहेगा, लेकिन इस आई ने क्या बन जाना था, ए इनवर्स. ये भी सही बात है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, आप इसको भी यूज कर सकते हो, आप दोनों को यूज कर सकते हो. दोनों में से एक को यूज करना, दोनों नहीं यूज करने. दिस इज ऑप्शन फॉर यू. यू कैन choose either a is equal to ia or you can use a is equal to ai. ia को if you choose this thing, वो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड पे लगाओगे, वही आप राइट हैंड साइड पे लगाओ. राइट हैंड साइड पे कहाँ लगेंगे, ऑन द आई मैट्रिक्स. तो आई कौन सी मैट्रिक्स है, ये प्री फैक्टर है या पोस्ट फैक्टर है, ये प्री फैक्टर है. अगर आप यूज करते हो a इज इक्वल टू ए आई, ओके, इन दैट केस आप सिर्फ कॉलम ऑपरेशन ही लगा पाओगे, क्योंकि अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ए के आगे है, पीछे है, जो भी आप बोलना चाहते हो. तो मैं बोलूँ अगर वो पोस्ट फैक्टर है, और पोस्ट फैक्टर के लिए मैंने आपको याद करवा रखा है, दैट इज यू कैन यूज कॉलम ऑपरेशन. तो अगर आप चाहते हो कि मुझे मेरा हाथ थोड़ा आसानी से मैं रो ऑपरेशन की कमांड्स को आराम से लगा पा रहा हूँ, ऑपरेशंस को आराम से लगा पा रहा हूँ, तो आई विल से कि ए इज इक्वल टू आई ए लगाओ. अगर आपको कॉलम ठीक लगते हैं तो यू कैन यूज, बट आई विल रिकमेंड ऑलवेज कि ये आप रो ऑपरेशन को लगाओ. रो ऑपरेशन लगाना आसान होता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में हम रो ऑपरेशन लगाते हैं. थोड़ा एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि आप ट्राई करो कि आप रो ऑपरेशंस पे टिके रहो, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. यहां तक सबको समझ आ गया. सो नाउ वी नो a इज इक्वल टू आई ए. सो लेट्स स्टार्ट. वी चूज a इज इक्वल टू आई ए टू फाइंड a इनवर्स. ठीक है. दिस इंप्लाइज a मैट्रिक्स के हमारे पास 1 2 3 7 और आई कितनी है 1 0 0 1. सो ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है, ठीक है, आ गया. सो नाउ क्वेश्चन इज वी हैव टू यूज दिस. वी नो a इज इक्वल टू आई ए. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट अप करना है क्या, इसको आइडेंटिटी बनाना है, व्हाट टू डू. ठीक है, मैंने बता दिया. कन्वर्ट टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स. दिस बिकम्स ए इनवर्स. तो आपका ये मैट्रिक्स ए इनवर्स हो जाएगा. यहां लिख रहा हूं मैं, सबको यूज कर ले. यूज ओनली रो ऑपरेशंस.
यूज ओनली रो ऑपरेशंस। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? चलो जी, अब इस पे ऑपरेशन लगाओ। ऑपरेट, ये वन बना, सुनो ऑपरेट, इसको वन बनाना था, ये वन बना हुआ है। नाउ ऑपरेट टू माइनस टू आर वन। ठीक है, ओके, आर टू माइनस टू आर वन। स्ट्रक्चर बना लो पहले, सबसे पहले। अब देर विल बी चेंज इन सेकंड रो, देर विल बी नो चेंज इन रो, तो आपको एज इट इज लिखना है 1 3 1 0। ठीक है, इस पे हम ऑपरेशन लगा देते हैं, आर टू माइनस टू आर वन। अब आर वन क्या आ गया, आप माइनस टू लिख लो। सो व्हाट यू गेट, ये आ जाएगा जीरो, ये आएगा माइनस टू, ये क्या आएगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आप इसको, ये फर्स्ट कॉलम ओके हो गया ना, इसको वन बनाना था, ये वन बना हुआ है ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली वन बना हुआ है, तो देयर इज नो नीड टू मेक इट वन। अब लास्ट ऑपरेशन, अब 3 को 0 बनाएंगे हम। सो ऑपरेट व्हाट, आर वन माइनस थ्री आर टू, माइनस थ्री आर टू, ये लगानी है आपने। सो व्हेन यू ऑपरेट, दिस बिकम्स 1 0 0 1 7 माइनस थ्री माइनस टू 1। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी नाउ हेयर दिस इज टोटली कन्वर्टेड टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो आपकी ए मैट्रिक्स थी, नाउ फुली टोटल कन्वर्टेड टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये बाई चांस आइडेंटिटी नहीं बनता है, मान लो ये वन भी जीरो हो जाता है, इन केस अगर ये जीरो हो जाता है, तो मैंने उस केस में बोलना कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये नहीं होता कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये जरूरी नहीं कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, वो नहीं भी कर सकता। वो मैंने आपको बताया, अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो बन गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बन गया ए इनवर्स, और ये ए आपका, और आप इसके बाद ए इनवर्स ए। सो देयरफॉर फाइनली हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, 7 माइनस थ्री माइनस टू 1। ये खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना सा काम है, इसमें क्या बड़ी बात है। सिर्फ इसमें या स्टार्ट किससे करना है, बस ए इज इक्वल टू आई ए करना है या ए इज इक्वल टू ए आई करना है, तो वो आपको मर्जी है। कॉलम तो रो ऑपरेशन लगाओ, आराम से करो, कुछ नहीं है आपका, आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। ऑपरेशन लगाने सीख लो। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अबाउट द गॉस डॉटन मेथड। क्या है, नाम जितना, जिस हिसाब से नाम खतरनाक सा लग रहा था, उस हिसाब से क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नया कुछ नहीं था इसमें। जब आपका ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाएगा, दिस बिकम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जो ये आइडेंटिटी था, जो कन्वर्ट होकर कुछ नया मैट्रिक्स बन गया है, ये जो नई चीज बनी है, एलिमेंट चेंज हो गए, यहाँ 1 1 था, ये 7 1 बन गया, ये 0 0 था, ये माइनस टू माइनस थ्री बन गया। तो जो ये नया मैट्रिक्स है, क्यों इनवर्स है, क्योंकि ये तो ए है और ये आई है, ये दो चीजें हमें क्लियर है कि ए आई है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स, इसका क्या नाम रखें। तो नाम आपको रखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि ए को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, टेक प्रोडक्ट ले हम, सो दैट आइडेंटिटी बन जाए, तो इनवर्स ही आएगा। तो हेंस दिस इज ए इनवर्स, ये मैट्रिक्स ए इनवर्स। डन।